ओम जी सर्वेभ्यो नमः। कैसे हो? बढ़िया में ना? आज हम दोनों उत्कर्ष और मैं एक कुछ नया सोचे, कुछ इनोवेटिव सोचे कि आपके सामने आपका बहुत सारे सवाल आता है, आप कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुम इसका बढ़ावा कर रहे हो, ये इतना अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं। परंतु इसका सच्चाई के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट के तौर पे बोल सकते हो, वो तो हमारा दोस्त है, हमारे क्लासमेट्स है, परंतु ने BMIS फर्स्ट बैच का जो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि बॉयज हॉस्टल में मेडिकल इंचार्ज है, शुभम सोनी जी आपके साथ है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में जो चल रहा होगा, जैसे कि BMIS के बारे में, उसके अलावा बहुत सारे सवाल हॉस्टल कैसा है, फैसिलिटीज कैसा है, सब कुछ आज हम इस वीडियो के दौरान कवर करने वाले हैं। तो शुभम जी कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं। तो कैसे है हम तो पूछ लिए, परंतु आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो कैसी है, हम वही पूछना चाहते थे। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में पढ़ रहे हैं, हाँ। तो आप जब इधर एडमिशन लेने के लिए आए थे उसका क्राइटेरिया क्या था? जब मेरा एडमिशन हुआ था तब तो क्राइटेरिया में 10+2 बायो प्लस एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो चलेगी। ट्वेल्थ के बाद में 10+2 करा होना चाहिए। और साथ में जब हमने दिया था तब तो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ था, फिर मेडिकल भी हुआ था, फिर एक नॉर्मल जो बाद में देखा था तो थोड़ा सा खेल, मतलब थोड़ा शास्त्र का भी हुआ था, मतलब ये सब चीज़ें हुई थी उसमें। तो अभी जो बच्चे आने वाले, न्यू कॉमर्स जो आने वाले, कैसे आएंगे, उसका क्राइटेरिया कुछ है क्या? क्राइटेरिया बताया जाए तो 10+2 होना चाहिए। बायो से तो अच्छी बात है, और दूसरे सब्जेक्ट से हो तो भी, दूसरी फील्ड से होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ शुभम जी, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अपनी जर्नी तो बताइए, आप पहले क्या कर रहे थे, BNYS आपके दिमाग में अचानक से क्यों हिंट किया? जब मैं आया था तब तो मैं BSc कर चुका था। वैसे भी BSc करने के बाद मैं अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके बाद जब एक दिन मतलब कोरोना काल आ गया, उसमें प्रिपरेशन के बीच में छोड़नी पड़ी। उसमें एक बार सिलेक्शन मतलब हुआ था, नहीं हुआ, वो छोड़ दिया। उसके बाद में उसके बाद जब मैं एक दिन ऐसे सुबह सुबह आस्था चैनल देख रहा था, तो आस्था चैनल पे देखते देखते स्वामी जी बता रहे थे कि डॉक्टर बना रहे हैं वहाँ पे। हाँ। तो कि डॉक्टर बनाने का कोर्स अभी स्टार्ट किया है। तो मैं सुबह सुबह नींद से जाके बाहर देखा टीवी में, तो वास्तव में आ रहा था कोई एड। और पापा ने बताया था कि ऐसा कोई एड लाइन चल रही थी आस्था चैनल पे। तो उसको देख के फिर मैंने फॉर्म भरा था, एक बार फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म की फीस नहीं भरी, क्योंकि बाद में मालूम पड़ा डॉक्टर बने तो बायो जरूरी होती है, बायो नहीं तो कौन डॉक्टर बना रहा है दुनिया में। नहीं, तो इसी सवाल से मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ कि आप आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चों को। क्यों नहीं लगाऊंगा इसे, क्योंकि जो ये मेडिकल डिग्री है, बाकी MBBS है, BMS है, BUMS है, सबके इक्विवेलेंट है। तो वो डॉक्टर लगेगा, हम भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये जो आप डॉक्टर लगा रहे हो, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या किस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है? ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर इसका आता है पूरा, जिसमें AYU ऐसे लिखा होता है। तो उसमें Y जो डिनोट करता है, योगा एंड नेचुरोपैथी जो डिनोट करता है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने इतना सब आपके बारे में जाना, अब हम ये बताइए कि आप पहले बैच हैं। हाँ। शुरुआत मतलब एक फाउंडेशन है आप। तो अभी जैसे आपको कितनी तकलीफ हुई, और आपके बाद जो जूनियर्स आए उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस है, ये आप बताइए। इसको मैं ऐसे एक्सपीरियंस में बता दूंगा 10 में से मार्क्स देके। अच्छा, आप बताए। जब हम यहाँ पे आए थे शुरू में, तो जो हमारी जर्नी जो चल रही है अभी तक, उसको मैं नंबर दूंगा 10/7। ठीक है। और जो जूनियर्स की जर्नी भी चल रही है, जो हमारे पास जो बैच आए हैं, उनकी जर्नी है 10/10। कोई दिक्कत कोई नहीं है। मतलब सब मिली मिलाई बन रहेगा, सब मिला मिल रहा है। कोई उनको 1% भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो अपना काम, मतलब उनका फर्स्ट दिन से जो शुरू होना चाहिए प्रॉपर में, वो सारा शुरू हो रहा है। ये जो जर्नी है, जो हमारी जो है, वो थोड़ी स्ट्रगल फर्स्ट बैच की, फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है। टीचर्स आने में लगभग 1 आध महीना लग जाता है बाद में, वो इसलिए मैंने 10/7 दिया है। तो ये जो BNYS आप कर रहे हैं, टोटल फैकल्टी मेंबर पतंजलि में कैसे है, आप बता सकते हैं? 10 कितने दे रहे हैं मार्क में, और कैसे हैं फैकल्टी? मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, कैसे फीडबैक देते हैं, बता सकते हैं आप? फैकल्टी तो
लगभग सारी ही है यहाँ पे। जब फैकल्टी की बात करें तो कम से कम 10 से 12 तो यहाँ के परमानेंट टीचर हैं, और बाकी देखा जाए तो कम से कम ये 8 से 10 टीचर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के भी यहाँ पे आते हैं BMS से एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के लिए, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट हमको BMS का सब्जेक्ट भी हमको है यहाँ पे। जैसे भी हमारे 3rd ईयर में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है, तो उसके अंदर ही हम जैसे प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग एंड प्रसूति विज्ञान हमको आयुर्वेद के अंदर भी है। तो जैसे हमें जो मॉडर्न पढ़ते हैं उसका आयुर्वेदिक पढ़ते हैं, साथ में उसका नेचुरोपैथी पढ़ते हैं। ये एक जो कोर्स है जो पतंजलि का इनिशिएटिव भी है, देखा जाए तो ये कोर्स इंटीग्रेटेड है पूरा का पूरा। तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद कोर्स है, देखा जाए तो बच्चों को इसमें आना चाहिए। आप इंटीग्रेटेड वर्ड दिया शुभम जी, इंटीग्रेटेड क्या है? मतलब इंटीग्रेटेड जैसे कि हम सोचते हैं कि इंटीग्रेटेड पैथी तो बात छोड़ देते हैं, फ्रूट्स में हम इंटीग्रेटिंग करें तो बहुत सारे फ्रूट्स मिला लेते हैं और वैरायटी आ जाता है। वैसे ये जो आपका सब्जेक्ट है, आप BNYS कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड पाथी का सब्जेक्ट कर रहे हैं? मैं क्लियर नहीं हुआ। है BNYS है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव है कि पतंजलि में कि यहाँ पे हमको इसके साथ में आयुर्वेद पढ़ने को मिलता है, नेचुरोपैथी पढ़ने को तो मिलती है क्योंकि वो सब्जेक्ट ही हमारा है, आयुर्वेद है, योगा है, और इसके साथ में हम देखा जाए तो यहाँ पे हमको जो मैनुअल थेरेपी है, जो दूसरी और सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बोला जाए आपको तो इसमें योगा, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, एक्यूपंक्चर है, जो मैनिपुलेटिव थेरेपी में यूज होते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है, मतलब इंटीग्रेटेड थेरेपी के रूप में काम करता है। हरीश जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बोलो। कि हम लोगों ने गलत शुरुआत की है। क्यों? ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है। पतंजलि यानी योग, योग के बारे में तो हम लोग पूछे ही नहीं है। तो योगा कितने टाइम होता है शुभम जी? यहाँ का शेड्यूल बड़ा टाइट है। टाइट? बता दूंगा बच्चों को भी कि जो यहाँ आना चाहता है वो अपने आप में प्रिपेयर हो गया कि शेड्यूल अच्छा सा माइंड प्रिपेयर करता है। शुभम जी, आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, स्केड्यूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं क्या? अभी आप योगा को एक्सप्लेन कीजिए। योगा को एक्सप्लेन करिए। हमारे बच्चों ये सोचते हैं योगा होता है या नहीं, महाराज जी तो योगा कराते, भाई योगा होता है या योगा नहीं? कराते हैं। तो कितने बजे आपको उठना पड़ता है? उठने का टाइम 4:30 बजे। तो क्या करते हैं 4:30 के बाद? 4:30 बजे उठते हैं, साथ में अपना जो भी डेली रूटीन है, जो भी नित्य कर्म करके फिर योगा के लिए जाना पड़ता है। सुबह 5 बजे हम योगा के लिए जाते हैं, उसके बाद फ्री होते हैं 6:30 बजे। मतलब 1.5 घंटा योगा कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पतंजलि में जो रह रहा है सबके लिए 1.5 घंटा योग कंपलसरी है ये। और जब शिविर में जाते हैं, जब महाराज जी बुलाते हैं या महाराज जी कभी यहाँ शिविर लेते हैं तो उस समय तो आप सोचो कि 2.5 घंटा, मतलब 5 से लेके 8 बजे तक आप फ्री नहीं रहोगे बिल्कुल। तो अभी मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि मेरा तबीयत खराब हो गया, सपोज, तो चलिए हम मान लेते हैं कि इनका पैर टूट गया। चलिए पैर ही तोड़ देते हैं इनका, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस यहाँ पे क्या होगा? ठीक कर देंगे थोड़ा बहुत, तो भेज देंगे बाहर। शुभम जी मजा ले लेंगे। चलो कुछ मतलब कि इनका पैर अगर टूट गया और बंदा जा ही नहीं पा रहा है, उसकी 1 महीने की एब्सेंट लग गई, तो उस कैटेगरी में योगा का क्या होता है? ये कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में आती है। इसमें देखा जाए तो जैसे किसी को कोई सीवियर इंजरी हो या कोई फ्रैक्चर हो गया हो, उसमें वो चलने में असमर्थ हो, तो इसके लिए सीधा सा होता है कि जो आप जिस डॉक्टर को बताओगे, जहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट का जो आपका पर्चा बनेगा, जो भी आपका ट्रीटमेंट चार्ट बनता है, साथ में उस हिसाब से आपका जो डॉक्टर है वो आपको मेडिकल लीव प्रिस्क्राइब करेगा। जितनी आपको मेडिकल लीव मिलेगी उसका यहाँ पे मेडिकल लगा देंगे, तो उसका 5% जो भी यहाँ होता है, जो नियम में आता है, अगर स्पेशल केस होगा तो 10% दे देंगे आपको, उसमें ऐसा होता है। ये परसेंट का बात कर रहे तो फाइन भी तगड़ा लगता होगा अगर भाई फाइन तो सारे यूनिवर्सिटी में लगता है। हाँ तो वो तो कोई नहीं बात नहीं। हाँ शुभम जी, फाइन के बारे में मतलब फाइन लगता है क्या? मतलब जैसे कि मेरा परसेंटेज सपोज 75 क्राइटेरिया है, मेरा उतना परसेंटेज रहा नहीं, तो फाइन लगता है क्या? फाइन बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, और वो फाइन आपको चुकाना पड़ेगा परीक्षा में नहीं बैठ के। पैसे या 1 साल पहले मतलब बच्चों से ऐसा हुआ था कि जो बच्चे परसेंटेज कवर नहीं कर पाए थे अपना, किसी भी कारण से हो, उनसे फाइन लिया था। तो इसके बाद का विरोध भी हुआ कि फाइन लेने का मतलब था कि माँ बाप पे प्रेशर डालना। बाकी दिक्कत माँ बाप को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत बच्चे को होनी चाहिए। उसको रियलाइज होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे जिस काम के लिए अपने माँ बाप ने भेजा है, मुझे वो पढ़ाई करनी है, मुझे छुट्टी नहीं मारनी, रूम पे नहीं बैठना। इसी को सिखाने के लिए नियम कर दिया कि जो बच्चा 75 नहीं कर पाएगा, बाकी 75 में गलत बोल रहा हूँ, इस साल तो 80% है, और 80% ही सबके लिए लागू होगा। 80% जो बच्चा नहीं रख पाया वो एग्जाम में नहीं बैठेगा इस बार। ये नियम बन चुका है, और प्रोवेसी इस बात पे बहुत सीरियस भी है हमारे, और बिल्कुल बराबर क्लास में आके इस बात पे ध्यान भी देते हैं। ये बताइए, हम स्वामी जी सनातन की बात करते महाराज हैं, जी हाँ, यूनिवर्सिटी में भी वो सनातन दिखता है? बिल्कुल दिखता है, क्यों नहीं दिखेगा सनातन? जब
यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे सनातनी हिंदू हैं या कोई भी धर्म का कोई पढ़ने नहीं आए, अगर हमारे धर्म की अच्छी बात है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ दिखता भी है, देखा है मैंने बहुत सारे बच्चे, जैसे पहले BNYS के साथ, मतलब BNYS और D20 साथ साथ थे, तो उसमें एक लड़की आई थी जो मुस्लिम थी, सारे रिचुअल्स फॉलो करती थी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पतंजलि में हर रिलीजियस को अलाउड है, रिलीजियस आ सकता है, बाकायदा जो नियम होता है, जैसे इंस्टीट्यूट के जो नियम होते हैं वो नियम को फॉलो करें। अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता हूँ तो मुझे मन से तैयार होना चाहिए कि मैं उस इंस्टीट्यूट को अपने में आत्मसात करूँ और उसका जो नियम है उसके नियम के सब चलूं, फॉलो करूँ। ये सबको होना चाहिए। शुभम जी, जैसे कि आप ये बोले कि सब फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मैंने खुद बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पतंजलि में आर्य समाज के अनुसार यज्ञ हवन वगैरह किया जाता है। हाँ। तो यज्ञ वगैरह कुछ होता है क्या? ये तो डेली होता है, मतलब डेली का मतलब पूरे पतंजलि परिवार में देखा तो ये तो डेली ही होता है। जैसे हमारे इसमें BMS से बात करता हूँ तो हम यहाँ पे टर्न बांट रखे हमको। पहले ये डेली होता था, बच्चों ने भी मांग करी कि हमको ये जैसे थोड़ा छुट्टी मिल जाए, घंटा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, शेड्यूल बहुत टाइट है, तो आचार्य जी ने फिर किया कि उसको हमको सप्ताह में 1 दिन यज्ञ करा दिया। सप्ताह में 2 बार है, मतलब एक बार आपका शेड्यूल का यज्ञ होगा, एक बार सामूहिक यज्ञ होगा जो कंबाइंड यज्ञ होता है, जिसमें पूरा यूनिवर्सिटी एक साथ बैठता है, लड़कियां सारे, और फिर यज्ञ होता है। यज्ञ तो यहाँ पे कंपल्सरी होता ही होता है। हाँ, मतलब सब एक साथ बैठ के मतलब नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये था हमारा जितने भी क्राइटेरिया हो गया, पढ़ाई वगैरह, मतलब बेसिक जो फंडा था। और अभी रैपिड क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उत्कर्ष, जैसे कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा रहता है, कैंटीन व्यवस्था कैसा है, एंड खाने का चीज क्या क्या मिलता है, कैसे रहता है, आउटर सामान क्या क्या अलाउड है। हाँ, हम वो सब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनमें तो मैं माहिर हूँ। पता चल जाएगा। क्रॉस चेक। हाँ, कितने झूठ बोल रहे, कितने सच बोल रहे। हाँ, तो आप स्टार्ट करोगे हमें? आप करिए, मैं तो बात पूछ ली। शुभम जी, सीधा सवाल है, पतंजलि अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें अदर कॉलेज से तब बताइए। तब भी अच्छा है। अगर आप कंपेयर करते हैं SDM, अल्भास, SBS ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस से, तो आप रैंक वाइज पतंजलि को कितने नंबर में रखेंगे? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं अभी बाहर, मतलब जो नेचुरोपैथी कॉलेज है मैंने देखे ही नहीं ज़्यादा। अच्छा। मेरे हिसाब से मैं नहीं हूँ, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया है। तो अभी कुछ फेस्ट वगैरह आ रहा है आपके BNYS नेचुरोपैथी के लिए, इट्स ट्रू? हाँ, सही बात है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने जा भी रहे हैं। इवन फेस्ट शायद एसबीआसा कॉलेज का ही है, शायद SBSA का स्टार्टिंग है। हाँ, अब SDM कर रहा है, अल्बास का या SBSA का स्टार्टिंग है अभी, अल्बास में SDM में हो रहा है 3.0 फेस्ट जाने वाले हैं, मैंने सुना है सब। ओके। पतंजलि जैसे कि क्राइटेरिया में भी लिखा गया है, आपको स्टोरी टूर के लिए लिया जाता है, मतलब वॉक एक्सपीरियंस के लिए कहीं लिया जाता है, योगराम निरामयम, क्या लेते हैं ये लोग क्या, या नहीं लेते, ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं? इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो पतंजलि के जो भी संस्थान है, जिसमें बहुत सारे देखने की चीज़ें भी है, जैसे वेदा लाइफ है, पतंजलि वेलनेस है, पतंजलि योगग्राम है, वहाँ तो रहे भी है, तो यहाँ पे हमको ले जाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। थोड़ी पोस्टिंग भी दी थी हमको, जो शुरू में जब आए थे, अच्छा, तभी हमको पोस्टिंग भी मिली थी वहाँ देखने के लिए। जैसे हमने पेशेंट के जैसे शुरुआत में जो होते हैं वाइटल्स लेना, वही सीखे थे मैंने, तो वहाँ का ये अच्छा है। चलिए शिवम जी, आप हमें ये बताइए जी कि आप लोग के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ले जाया जाता है कि क्या होता है? मतलब आप आज ए सफरिंग बैच, आपको तो दिक्कत आ रहा होगा, हाँ या ना? थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। दिक्कत आता है, बट तुम्हारे जूनियर्स को दिक्कत आता है या नहीं? बिल्कुल नहीं आता दिक्कत। अच्छा, ये बोलना अच्छा है, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आता है। जो भुगतना था वो फर्स्ट बैच भुगत रहा है, उनके लिए बना बनाया मान मिलेगा। भाई हमेशा कहा गया है, जो पहला बैच होता है वो फाउंडेशन होता है। हम लोग जो बिल्ड करके जाएंगे वो इनको रखा रखाया मिलेगा। सही में, जैसे पौधा है, वो तुम्हें फल दे दिया, ठीक, आया घर में, तुम्हारी मम्मी ने उसको बना दिया, तुमने खा लिया, ठीक, तुम्हें क्या पता कहाँ से आ रहा है। अच्छा। वही चीज़ ऐसे चलती जाएगी, अब एक पैनल तो बनी गया। शिवम जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया यहाँ सनातन को सब फॉलो किया जाता है, तो शास्त्र भी होता होगा? शास्त्र भी होता है। मैंने शास्त्र के लिए यहाँ पे अगर पुरस्कार ऐसे सुनेंगे तो आपकी जो BNYS की जो पूरी फीस है, उसकी पूरी फीस अगर आप सारे शास्त्र याद कर लेते हो तो उतनी फीस आप, मतलब समझ लें BNYS पे फ्री हो जाएगा।
आपको बीएनएस के लिए एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा अगर उतने शास्त्र आपने याद कर लिए। बच्चा डॉक्टरी कोर्स में पढ़ाई करने आया है या शास्त्र पढ़ने आया है? वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो याद करो, नहीं चाहिए तो मत करो। नहीं मतलब जैसे कि आप बोले कि जिसको चाहिए याद करो, जिसको नहीं चाहिए याद करो, ये सबको नहीं मिलता है क्या? मतलब ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है मैं पढ़ाई भी करूंगा ये भी करूंगा, कुछ ऐसे कुछ है क्या क्राइटेरिया? देखो, कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, सीधी सी बात है। यहाँ का नियम ही फंडा सीधा है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर याद करना है, अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको याद तो करना पड़ेगा, उसके बिना याद करना तो कुछ नहीं होता। महाराज जी भी एक वर्ड बोलते हैं यार उत्कर्ष, तो सुना होगा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे आपको कैसे फल मिल जाएगा? और पुरस्कार राशि बहुत अच्छी है, 11,41,000 रुपए की पुरस्कार राशि का सारे याद कर लेते हो। जैसे कि मैं हमारे कोर्स के लिए बोल रहा हूँ, BNYS के लिए, हाँ हमारा पढ़ाई ज्यादा है, मतलब हमारा सिलेबस MBBS वो MSc और BSc के जैसे नहीं है। हाँ हमारा बहुत शेड्यूल टाइट है, हम मतलब टाइम निकाल नहीं पाते। परंतु दूसरे जो कोर्स वाले हैं उन लोगों के लिए भाई तो सोने में सुहागा जो बोलते हैं ना, बिल्कुल पूरा उस टाइप का है। अगर ये तो फीस में बोल रहा हूँ BNYS की है, दूसरे BA में कोर्स की तो 3 लाख फीस है, वो तो मान लो उससे 3 गुना ज्यादा पैसे लेके जा सकते हैं सारे शास्त्र का याद कर। एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे उसमें भी पूछा जाएगा। हाँ एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, हो मतलब सकता है कि उसमें शास्त्र पूछ लिया जाए। अगर आते हैं बच्चे तो एक मेरी उनसे वो उनको मतलब बताना होगा कि एज ए सीनियर में उनको बताना होगा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ आए तो आप श्रीमद् भगवद गीता जो होती है अपनी, उसके अध्याय 16 के देवासुर संपद योग जो लिखा होता है उसके 5 श्लोक जो शुरू किए हैं वो तो कंठस्थ करके ही आए यहाँ पे। और योग सूत्र वगैरह योग दर्शन हो सकता था फर्स्ट पार्ट तो याद कर ही ले कम से कम, फर्स्ट पार्ट जैसे यम नियम आसन प्राणायाम उनके सूत्र दूसरे कोर्स के लिए बता रहे हैं ना, मैं सबके लिए जब BNYS पता नहीं जो जाएगा वो सबके लिए बेसिक है। अच्छा हम नेक्स्ट वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं आराम से। जैसी आपकी इच्छा। तो टाइम के वाइज बहुत टाइम हो गया वैसे भी। मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।